Question number 5a. This rectangle has an area of 12 centimeter square and a perimeter of 16 centimeter. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये दो तरह से हम कह सकते हैं कि ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी एक साइड 4 सेंटीमीटर कर लें, दूसरी 3 कर लें, तभी 12 हो जाता है। और अगर एक साइड 6 कर लें, दूसरी 2 कर लें, तभी 12 हो जाता है। लेकिन हमने साथ साथ ये 16 सेंटीमीटर जो पेरीमीटर वाली बात है, इसको भी फुलफिल करना है। तो अगर मैं 4 और 3 करता हूँ तो फिर मेरा एरिया तो 12 बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर नहीं आएगा, वो 14 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब है ये जो है इसको एक साइड हमें 6 रखनी पड़ेगी और दूसरी 2, तो फिर जाकर ये पेरीमीटर भी वही आएगा। तो मैं पेरीमीटर इसका चेक भी कर लेता हूँ। तो मेरी एक साइड 6 है और दूसरी 2 है, और मैंने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 16 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इसका मतलब है यही एक साइड इसकी 6 रहेगी और दूसरी 2 सेंटीमीटर। अच्छा चलें, अब वो कह रहा है दिस शेप इज मेड फ्रॉम 6 ऑफ दीज रेक्टेंगल्स। इस शेप की बात कर रहा है कि इस तरह के 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनी हुई है। कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। सबसे पहले एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया तो मेरे पास ये जो है 6 × 2, तो 6 रेक्टेंगल अगर यहाँ पर हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ये एरिया आ गया हमारा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, अब पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर में आउटर सरफेस को मेजर करना होता है। तो हमारे पास इसको मेजर करने के लिए मैंने इस तरह से किया है, आप चाहें तो ऐसे ही काउंट कर लें। मैंने कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो 6 सेंटीमीटर वाली साइड थी उन सबके साथ 6 लिख दिया, और जो 2 वाली थी उन सबके साथ 2 लिख दिया है। अगर आप ज़रूरी नहीं समझते तो आप बेशक ना करें, आप सिर्फ गिन लें इनको, इन साइड्स को गिनें और उसको जो 6 वाली हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जो 2 वाली उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमारे पास जो 6 सेंटीमीटर वाली जो साइड्स हैं वो बन जाती हैं 1 2 3 4 5 और 6 हो जाती हैं। तो मैं इसको उस तरह से किया है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो 2 वाली हैं वो 8 हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। बी, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दी गई जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन इसमें एक सहूलत हमें दी गई है कि ये परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे मौजूद है 8.4 सेंटीमीटर। हम इसको इस्तेमाल करेंगे और बेस इसको ले लेंगे 16, तो इस तरह से हमारे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाता है 67.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सी पार्ट है, अ सर्कल हैज़ अ सर्कमफेरेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर, वर्क आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। तो 2πr = 28 सेंटीमीटर मैंने कर लिया। अब यहाँ से r को आप उसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से जो रेडियस आ रहा है वो 4.46 सेंटीमीटर है। डी पार्ट, अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 125 मीटर क्यूब, वर्क आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने, लेकिन उससे पहले हमें वॉल्यूम दिया गया है उस क्यूब का। तो क्यूब जो होता है उसकी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। वॉल्यूम जो होता है प्रोडक्ट होता है 3 साइड्स का, तो मैं इसका मतलब L³ ले सकता हूँ इसके लिए। जी, तो मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं जब इसको L लिखूंगा तो मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ 0.25 का, और इस तरह से मेरे पास आ जाता है, लेंथ आ जाती है 5 मीटर। इसका मतलब है हर लेंथ जो है वो 5 मीटर के इक्वल है क्यूब की। अच्छा, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मेरे चूंकि एक क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं और उन सब के एरियाज को मुझे प्लस करना है। तो एक साइड एक सरफेस का जो एरिया होगा वो 5 × 5 होगा, क्योंकि अगर उसकी बेस 5 है, उसकी हाइट भी 5 है उसकी एक सरफेस की, तो 5 × 5 यानी कि ये मुझे 25 मीटर स्क्वायर एक सरफेस होगी, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर।